इस नगर निवासियों को मौका मिल रहा है गुरु शरण में आने का, गुरु शरण में बैठने का और गुरु शरण में बैठकर अपने कानों से गुरु कथा को श्रवण करने का। हमारे ही सन्मुख हमारे परम पिता हृदय सम्राट मोर मुकुट नगली निवासी सद्गुरुदेव भगवान का पवित्र पावन दरबार प्रेमियों ने बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से और बड़े ही प्रेम के साथ सजाया है। श्री सद्गुरुदेव भगवान पवित्र पावन स्थान पर विराजमान है और उन्हीं यथाशक्ति के साथ एक और यथाशक्ति हमारे अद्वैत मत के रचयिता हमारे श्री दादा गुरुदेव भगवान, वो भी पवित्र पावन स्थान पर विराजमान है और उन्हीं दोनों यथाशक्तियों के साथ हमारे समय के अवतार हमारे ब्रह्मलीन गुरुदेव गुरु श्रद्धानंद पुरी महाराज, वो भी पवित्र पावन स्थान पर विराजमान है। मौका मिला है गुरु शरण में आने का, गुरु शरण में बैठने का और विगत समय से गुरु शरण में आकर बैठे हैं, गुरु सन्मुख होकर बैठे हैं। गुरु और गोविंद दोनों का दीदार कर रहे हैं, दोनों का दर्शन कर रहे हैं और गुरु और गोविंद दोनों का दर्शन करते हुए प्रभु प्रेमियों के द्वारा, भक्तजनों के द्वारा, उनके मुखारविंद से, उनके भजनों के द्वारा प्रभु की लीला को सुन रही हैं, प्रभु की चर्चा को सुन रही हैं, प्रभु के उस आनंद को ले रहे हैं कि जिस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। देखिए, हर कथा पंडाल के अंदर हर महापुरुष, हर व्यास पीठ पर बैठने वाला व्यास बारंबार जीव को समझाता है, बार बार हृदय की जागृति करता है, हृदय को परिवर्तन करने की कोशिश करता है और बारंबार समझाता है कि जीवन बहुत अनमोल है, बहुत मूल्यवान है, लेकिन इसकी कीमत, इसका मूल्य तभी मूल्यवान हो सकता है जब जीवन में क्या हुए, जीवन में हमारे धर्म से ये मानव जीवन हमारा जुड़ा और धर्म से जीव तभी जुड़ेगा जब उसके जीवन में सत्संग हो, गुरु शरण हो और सत्संग ना हो, गुरु शरण ना हो तो मान लीजिए जैसे कि कोई बच्चा स्कूल में नहीं जाता तो उसको जीने का सलीका नहीं आ सकता। ऐसी ये भी आध्यात्मिक क्लास है, आध्यात्मिक पढ़ाई है और जब तक जीवन में संत रूपी टीचर नहीं होगा और सत्संग रूपी क्लास नहीं होगी, तब तक ये जीवन जीना कैसा है हमको ये जानकारी प्राप्त नहीं होगी। हम जी तो रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, केवल खाना पीना, सो जाना, कमा लेना, जोड़ लेना, संसार की वस्तुओं को बना लेना, केवल इसी को ही जीवन नहीं कहा गया है। यहाँ आए हैं कुछ करने के लिए। कबीर साहब का एक दोहा है, कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। अब बुरे कर्म से तो कोई आपके लिए नहीं रोएगा, किस प्रकार रोएगा, अच्छे कर्म आपके होंगे तो आप संसार से चले जाएंगे, लेकिन क्या होगा, आपकी याद में अगर आपका अच्छा कर्म होगा तो आपकी अच्छी यादों से क्या करेगा, जो रह गया है आपके अच्छे कर्मों से आपको याद करेगा, हृदय से याद करेगा। कबीर साहब कहेगा ऐसा जीवन बनाना है तो क्या होना पड़ेगा, सत्संग के समर्पण होना पड़ेगा। एक और दोहा लिखा है कि सत्संग क्या है। देखिए, महापुरुषों ने सत्संग की तुलना बहुत चीजों से की है और कबीर साहब ने भी की है। कबीर साहब कह रहे हैं कि सत्संगति है सूप जो, कि सत्संग कैसा है, सत्संग एक सूप जाती है जिसमें माताएं बहनें क्या फटकती है, गेहूं फटकती है, कोई भी सामान फटक कर साफ करती है, कि सत्संगति है सूप जो, कि सत्संग एक सूप के समान है
और त्यागे फटके आसार, कि अगर उसमें कोई भी वस्तु फटकी जाती है तो क्या हो जाता है, जो बेकार होता है वो आगे को सट जाता है, और जो अच्छा होता है वो कहाँ जाता है, वो सूख में पीछे की तरफ आ जाता है। ऐसी ये सत्संग है। और कहे कबीर गुरु नाम ले पर से नहीं दिखा। कबीर साहब कह रहे कि नाम ले और सत्संग रूपी स्तूप को रोज इस्तेमाल कर, रोज जा, तो क्या होगा, तेरी जो गंदगी है, जैसे स्तूप के फटकने से असार बाहर हो जाता है, सार अंदर हो जाता है, ऐसी रोज जब तू सत्संग सुनेगा, रोज सत्संग में जाएगा, तो क्या होगा, ये मन रोज फटका जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो असार है, जो गंदगी है, जो काई जमी हुई है, वो क्या होगी, वो हमारी निरंतर सुनेंगे, फटके जाएंगे तो दूर होती चली जाएगी, और जो असार निकल जाएगा, और सार सार क्या हो जाएगा, रह जाएगा। और जीवन में सत्संग है तो देखिए, जो सत्संग को बहुत अच्छे से जिन्होंने ग्रहण किया है, जो ग्रहण करते हैं, और देखिए जिन्होंने किया है, उनका नाम आज भी अमर है। सत्संग में 3 चीज अगर ग्रहण करने से हमारे जीवन में नहीं आई तो हमारे सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं है। काय सत्संग में पहली चीज क्या होनी चाहिए, सत्संग जब जाएं, सत्संग को सुने और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना आए, हम वैसे के वैसे ही बने हैं, वैसी हमारी आदत है, वैसा ही हमारा विचार है, वैसी हमारे भाव है, वैसा ही हमारा रहन सहन है, हम जा तो रहे हैं लेकिन उसका असर नहीं हो रहा, तो उस सत्संग में जाने का कोई क्या नहीं है, लाभ नहीं है। और सत्संग में जा रहे हैं तो पहला गुण हमारे अंदर आना चाहिए, तर्पण। तर्पण का अर्थ है, तर्पण वैसे कहते हैं उसको, 16 करागत आती है तो बड़े गुरुओं का क्या किया जाता है, उनको पानी दिया जाता है, कई जगह कहते हैं पानी देना, लेकिन शास्त्र में कहते हैं तर्पण करना। और ऐसे ही सत्संग में जाकर जो हम तर्पण करते हैं, शास्त्र कहता है वो तर्पण आप भले करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्संग में जाकर तर्पण करें, किसका करें, अहंकार। और वो अहंकार का तर्पण कर दोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, लेकिन वो अहंकार रूपी अहंकार का तर्पण जीव कर नहीं पाता है। और जब अहंकार तर्पण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सत्संग एक दर्पण की तरह हो जाएगा। दर्पण यानी शीशा। शीशे में अगर जवान अवस्था में शीशा देखो तो वो जवानी का चेहरा दिखाता है, और बुढ़ापे का चेहरा देखो तो बुढ़ापा दिखाता है, और बचपन का चेहरा दिखाओ तो बचपन दिखाता है। जो हकीकत है वो दर्पण दिखाता है। ऐसी सत्संग भी क्या है, एक दर्पण है। अगर इसको ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, तो सत्संग शीशे की तरह आपके सारे जीवन को क्या करेगा, आपके सामने ले आएगा कि आपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या गलत किया है, क्या अच्छा किया है। पहले तर्पण होना चाहिए, तर्पण आ जाए तो दर्पण यानी फिर मन लगेगा, फिर जो सत्संग को ध्यान से सुनोगे, समझो, समझ में आएगा। शीशे की तरह होगी पूरी जिंदगी की रीत, क्या होगी, उसी वक्त उसी समय में क्या हो जाएगी, चारों तरफ आपकी आंखों के सामने आती चली जाएगी। और जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी, दर्पण भी और तर्पण भी, तो क्या होगा, तीसरा गुण हमारे अंदर आएगा, समर्पण। समर्पण यानी न्योछावर हो जाएगा। और देखिए, जिनके जीवन में ये 3 चीजें थी, तर्पण, दर्पण और वही हुए न्योछावर, और वही क्या बने आगे चलकर, रविदास, तुलसीदास, कबीरदास। इन्होंने समर्पण किया है तब ये तुलसीदास, रविदास, कबीरदास बन पाए। और शास्त्र भी कहता है कि हर मानव को ये 3 चीजें क्या होनी चाहिए, उसके जीवन में होनी चाहिए। और जब ये तीनों चीज हो जाती है तो सेवा भाव अपने आप ही जुड़ जाता है। और जिसके मन में जो सेवा की कीमत समझे, देखिए सेवा की बहुत बड़ी कीमत होती है, लेकिन समझने वाला उस सेवा को समझ सकता है। सेवा से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, बहुत कुछ आपको बिना मांगे प्राप्त हो सकता है। भागवत में कथा दी है, कहते एक कोई राजा था और राजा का एक पुत्र था, छोटा सा बालक था राजा का पुत्र, और राजा का बहुत बड़ा महल था,
अब उस राजा के महल का बहुत बड़ा कौन था? आंगन था। और उस आंगन के अंदर एक महिला क्या करती थी? झाड़ू लगाया करती थी। रोज आती थी और रोज झाड़ू बुहारी करा करती थी आंगन में आकर। जो वो राजा का पुत्र था उसको बचपन से उस महिला को देख रहा है कि रोज आती है, रोज हमारे महल को साफ करती है, झाड़ू लगाती है। और वही बालक उसको देखते देखते क्या हो गया? बड़ा हो गया। और जो उसके पिता थे वो चले गए और वो राजगद्दी पर वो राजा बैठा दिया गया। वो राजा बन गया और वो महिला कैसी हो गई? बूढ़ी हो गई। लेकिन उसने वो झाड़ू लगाना क्या नहीं छोड़ा? वो झाड़ू लगाना नहीं छोड़ा। समय से आना, समय से झाड़ू लगा दिया। और बालक देखते देखते राजा बन गया। और राजा आज एक दिन राजा उसको देख रहा था, खिड़की से झांक कर देखा। और देखते उसको देखकर उसके राजा के मन में विचार आया कि देखो इसको हम बचपन से देख रहे हैं और बचपन से ही हमारे घर आंगन में झाड़ू लगा रही है। और चलो आज उसको देखकर बड़ा राजा को दया आई। उसने सोचा चलो आज इसके साथ कुछ ऐसा कर दे, इसको इतना धन दे दे कि इसको ये रोज झाड़ू लगानी ना पड़े। और ये अब इसका बुढ़ापा आ गया है, अब ये अपने आराम से घर बैठे और क्या करे? आराम से अपना जीवन व्यतीत करे। अब राजा ने सोचा अगर हमने इसको कुछ दिया तो क्या पता ये हमारे हाथ से ले ना ले। तो राजा ने क्या किया? छोटा एक हीरा लिया और हीरे को जहां वो कूड़ा रोज इकट्ठा करती थी, रात को गया और हीरा कूड़े में क्या करा? हीरे को कूड़े में दबाया। हीरे को कूड़े में दबा दिया कि कल सुबह जब ये कूड़ा उठाएगी तो इसको हीरा मिलेगा। हीरा मिलेगा, घर ले जाएगी, इसको बेच देगी, उससे धन मिलेगा और फिर इसको ये झाड़ू बुहारी करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए करती थी, रोज झाड़ू से लगाती थी तो रोज पैसा उसको वहीं पर मिलता, तनख्वाह मिलती थी। राजा ने सोचा इसकी गरीबी सब दूर कर दो, उसको आराम से जीवन इसका मिले। और राजा ने हीरा दिया और कूड़े में रखा है चुपचाप। अब जब सवेरे वो आई, उसने झाड़ू लगाई और जो कूड़ा रखा था उस कूड़े को बटोरने लगी, इकट्ठा करके फेंकने जाने लगी। तो क्या मिला उस कूड़े में? उस कूड़े में हीरा मिला जो राजा ने छुपाया। हीरा मिला उसको, राजा ने उस महिला ने हीरे को देखा गुड़िया में, तो हीरा देखकर समझ गई ये हीरा किसी का नहीं है, ये हीरा तो किसका है? ये हीरा तो केवल राजा का हो सकता है, वरना इतना कीमती हीरा एक साधारण इंसान का नहीं हो सकता, ये तो राजा का ही हो सकता है। उसके मन में जरा सा भी लालच नहीं आया उस हीरे को देखकर। उसने पहरेदार से कहा, अरे पहरेदार, राजा से मिलना है। पहरेदार ने पूछा क्या बात है? कि केवल राजा से ही बताऊंगी। पहरेदार ने राजा को कहा, राजा ने उससे कहा, अरे राजा साहब, वो जो महिला रोज आंगन में झाड़ू लगाती है, वो वृद्ध महिला आपसे कह रही है कि आपसे मिलना चाहती है। राजा दौड़ कर गया। राजा को तो पता था उसने हीरा रखा है रात को। राजा दौड़ कर गया, बुलाया कि चलो बुला कर लेकर आओ। बुढ़िया मिली और कहने लगी, महाराज मैं झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा कर रही थी, फेंकने जा रही थी और देखा तो उस कूड़े में ये हीरा पड़ा हुआ मिला है। और ये हीरा केवल आपका ही है। ऐसी वस्तु, कीमती वस्तु राजा की हो सकती है, प्रजा की नहीं हो सकती। और ये हीरा आपका ही है और ये आपको देने के लिए आई है। अब राजा सोचने लगा, ये तो मैंने इसी के लिए रखा था, ये तो वापस देने आ गया, अब क्या करूं? राजा ने कहा, अरे भैया कोई बात नहीं, हीरा चाहे मेरा है चाहे किसी का भी, अब तो ये तुमको मिला है ना, इस हीरे को तुम ले जाओ, तुम अपने घर ले जाओ। और राजा ने वो हीरा वापस नहीं लिया। और देख राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि इतना गरीबी होने के कारण भी कितनी ईमानदार ये महिला है। इसका जीवन बीत गया झाड़ू लगाते लगाते, लेकिन देखो इस पर हीरा देखकर इसका मन क्या नहीं हुआ, इसका मन जरा सा भी नहीं डगमगाया। और राजा और प्रसन्न हो गया और उस हीरे को क्या किया कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम ये हीरा अपने घर ले जाओ। अब राजा ने तो सोचा हीरा मिल गया, उसको बाजार में बेच देगी, पैसा मिल जाएगा। अब वो अगले दिन से हमारे घर क्या नहीं आएगी, अब वो झाड़ू लगाने नहीं आएगी, अब उसकी गरीबी दूर कर दी। लेकिन वो महिला हीरा भी ले गई, लेकिन कल जैसे रोजाना समय
झाड़ू बुहारी करने उसी समय से आई। राजा उठा, राजा ने झरोखे से झांक कर देखा कि देखे आज वो महिला आई है या नहीं आई। राजा तो सोच रहा था कि अब नहीं आई है, लेकिन राजा ने जब झांक कर देखा तो वो तो महिला क्या कर रही थी, रोजाना की तरह झाड़ू लगा रही थी। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि देखो ये तो आज भी झाड़ू लगाने आ गई। राजा महल से उतरा और उस महिला के पास गया, कहने लगा कि अरे भैया तू आज भी झाड़ू लगाने आ गई, तुझे तो कल इतना बढ़िया हीरा मिला है और उस हीरे को बेच दे, बाजार में बहुत सारा धन मिलेगा, तुझे झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और तेरा जो शेष जीवन बचा है वो ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा और अच्छे से गुजर जाएगा, इतना बढ़िया तुझको हीरा मिला। जब राजा कहने लगा तो उस महिला ने कहा कि देखो राजा साहब, वो हीरा मिला किसके कारण था। अगर मैं यहाँ झाड़ू नहीं लगाती रोज, वो झाड़ू की तो सेवा से मुझे वो हीरा मिला है और जिस सेवा से मुझे वो हीरा मिल जाए उस कार्य को मैं कैसे छोड़ दूं, उस काम को मैं कैसे छोड़ दूं जिसके कारण मुझे वो हीरा मिला है। और आज देखिए कहने का भाव, आज जिससे हमें सब कुछ मिलता है, जिस गुरु भक्ति से, जिस गुरु शरण से हमें सब कुछ मिल रहा है, आज उसी भक्ति से क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है, उसी से दूर होता जा रहा है कि अब तो हमारी इच्छा सब पूरी हो गई, हमारे सब काम बन गए, अब क्या करेंगे वहां जाकर। लेकिन ऐसा भाव जब बदल जाता है तो जो देता है वो आपसे ले भी सकता है, वो चक्र को घुमाना जानता है। जब वो चक्र ऐसे ला सकता है तो उस चक्र को ऐसे घुमाकर वापस भी लेकर जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम इतने उलझ जाते हैं, इतने अभिमान में आ जाते हैं, इतने अहंकार में आ जाते हैं। लेकिन उसी अहंकार के कारण, उसी लोभ लालच के कारण हम कई बार क्या करते हैं, अपने कर्मों को गलत कर लेते हैं। अब देखिए मैं कई बार कहती हूँ, भागवत में साफ लिखा है कि पाप चाहे तन से किया जाए, पाप चाहे मन से किया जाए, दोनों ही पापों का दंड जीव को भोगना पड़ता है। और देखिए हम तो एक साधारण मानव हैं, हमारी तो कोई किसी राजा में गिनती नहीं, एक साधारण व्यक्ति है। लेकिन बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजाओं को, योद्धाओं को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ा है। कर्म ही प्रधान है और कर्म बनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम थोड़े से लालच में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं और उसी के कारण क्या कर लेते हैं, अपने कई जन्म, एक जन्म नहीं कई जन्मों का क्या कर लेते हैं, कई जन्मों को बर्बाद कर डालते हैं। लेकिन जैसा बोगे वैसा ही जीव काटना है। कहा एक माँ के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा, कि एक माँ के पेट से दो बच्चे पैदा होते हैं, एक ही दूध पीते हैं, एक ही गर्भ में रहते हैं, एक ही खून से सींचे जाते हैं, लेकिन एक अफसर बन जाता है और एक क्या नहीं बनता। एक उस जहाँ वो अफसर बना है वहां वो चपरासी भी नहीं बन पाता। कारण क्या है, कारण है केवल कर्मों का। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे, अरे कोई कारण होगा। कारण काय का, कारण केवल कर्म का, और कर्म का भुगतान करना पड़ता है और कर्म कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता है। देखिए बड़े बड़े राजा जैसा किया वैसा भुगतान करना पड़ा। भगवान श्री राम को सभी लोग जानते हैं। भगवान राम के पिता कौन थे बताइए? भगवान राम के पिता थे राजा दशरथ जी। अब राजा दशरथ के पिता कौन थे? राजा दशरथ के पिता थे राजा अजित, सूर्यवंशी थे। कितना बड़ा खानदान था, कितने बड़े राजा थे। जो राजा दशरथ के पिता थे राजा अज, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन देखिए अपने कर्म का भुगतान सबको करना पड़ता है। राजा अज एक बार अपने कहाँ थे, घुड़साल में थे। घुड़साल यानी कि जहाँ
उनके राजाओं के घोड़े ओड़े बंधा रहते थे, उसको घुड़साल कहा जाता है। वहां पर थे जो उनकी राजाओं की घोड़ी थी, राजा अज की, उनको क्या कर रहे थे, उन पर हाथ फेर रहे थे, उन्हें दुलार कर रहे थे, उनको देख रहे थे। अब राजा अज अपने घुड़साल में थे, घोड़ों को देख देख कर बड़ा प्रसन्न हो रहे थे, उन पर हाथ फेर रहे थे। और सुबह सुबह का समय था, सुबह सुबह का समय था, और जहाँ राजा अज की घुड़साल बनी थी, उसी रास्ते से साधु बाबा भगवान का भजन करते हुए आ रहे थे। और संत जी ने देखा कि कोई राजा अज है, और उन्होंने क्या किया, उसी वक्त उनके हाथ में एक कमंडल था, और राजा अज से कहा भिक्षा देई, उनसे भिक्षा मांगी। लेकिन राजा अज ने कहा, कई लोग संतों की निंदा बड़ी सरलता से कर देते हैं, लेकिन संतों की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। जुबान से तो अलग है, मन से भी सोचना पाप है। अब राजा अज जो अपने घुड़साल में थे और अपने घोड़ों को देख देख कर बीच रहे थे, और जब साधु बाबा ने भिक्षा मांगी तो कहने लगे, अरे कप्तानी कहाँ से सुबह सुबह मांगने चली जाती है। लेकिन साधु बाबा ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, फिर दोबारा कहा भिक्षाम देई, भिक्षा दो। लेकिन राजा ने फिर भी ऐसा ही बोल दिया, लेकिन साधु बाबा ने फिर भी अनसुना कर दिया, फिर भिक्षा मांगी। और जब तीसरी बार भिक्षा मांगी तो राजा अज को क्रोध आ गया, और उस क्रोध में क्या किया उन्होंने, जो घोड़ों की लीद पड़ी थी उसमें से एक मुट्ठी लीद उठाई, और क्या किया, साधु बाबा के कमंडल में डाल दिया। लेकिन साधु बाबा सरल स्वभाव के थे, सरल थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, और जो दिया वो ही लिया और आगे को चले गए। अपने जब कुटिया पर पहुंचे तो कुटिया के बाहर वही जो कमंडल में लीद को डाला था, उस लीद को जाकर उन्होंने वहां पर क्या कर दिया, उसको पलट दिया। अब पलटा तो वो जो इतनी सी लीद दी थी, वो दिनों दिन क्या हो गई, जैसे जैसे समय गुजरता गया और वैसे वैसे वो लीद बढ़ती चली गई, और इतनी बढ़ गई कि जैसे गांव देहात में महिलाएं वो नहीं बना लेती बिटोरा उपलों का, ऐसा खूब ऊंची चट्टान सी बन गई। अब समय गुजरता गया और राजा तो भूल गया कि राजा ने क्या किया, लेकिन समय गुजरा। एक दिन क्या हुआ, समय गुजरने के बाद वही राजा अज शिकार खेलने के लिए गए। अब शिकार खेलने के लिए गए तो किस रास्ते से गुजरे, उसी रास्ते से गुजरे जहां वो संत की क्या थी, झोपड़ी बनी थी। अब राजा अज ने झोपड़ी को तो देखा नहीं, क्या देखी, सबसे पहले उस लीद को देखा, और लीद को देखा इतनी सारी घोड़ों के लिए यहाँ कहाँ से आई। तो राजा ने चारों तरफ उस वन को देखा, यहाँ तो एक भी घोड़ा नजर नहीं आ रहा, और लीद इतनी सारी। राजा पहले तो उस वन में घूमता रहा कि कहाँ घोड़ा है, कहाँ पर बंधे हैं, कहाँ घुड़साल बना है, लेकिन वहां कोई घोड़ा था ही नहीं। तो राजा को कोई घोड़ा भी नहीं मिला। जब कहीं घोड़ा नहीं मिला तो राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया, और उसके बाद उसने क्या देखा, वो संत की झुकी झोपड़ी को देखा। झोपड़ी को देखा तो अंदर गया तो देखा संत जी विराजमान थे। अंदर गया और कहने लगा, महाराज यहाँ कोई घोड़ा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन लीद इतनी सारी इकट्ठी हो रखी, ये लीद इतनी सारी कहाँ से आई घोड़े की? यहाँ चारों तरफ पूरे वन में घूम कर आया हूँ, लेकिन जरा सी कोई भी घोड़ा नहीं मिला, लेकिन लीद का चट्टान लगा हुआ है, इतनी सारी लीद कहाँ से आई? अब राजा तो भूल गया था कि उसने क्या किया है। हम अपनी गलतियों को करके भूल जाते हैं, लेकिन वहां सब लिखा जाता है। वहां अगर पुण्य का फल मिलता है तो पाप करने का, पाप का भी क्या बढ़ता है, पाप की भी परसेंटेज बढ़ती है, जैसे पुण्य की परसेंटेज बढ़ती है। अब राजा पूछने लगा कि अरे महात्मा जी, इतनी सारी लीद कहाँ से आ गई, या घोड़ा तो नजर नहीं आ रहा। तो संत जी कहने लगे, देखो बेटा, एक राजा ने हम भिक्षा मांगने गए थे
इंसान का बढ़ता है, पाप का भी दंड उतना ही बढ़ता है। अब जैसे संत जी ने कहा तो कहने लगा महाराज इसका क्या होगा कि जिसने दी है वो ये सब उसको खानी पड़ेगी। अब राजा ने कहा इतनी सारी लीद खानी पड़ेगी, और राजा को तुरंत याद आ गया अरे लीद तो मैंने दी थी, लीद मैंने दी थी और ये तो इतनी बढ़ गई और ये मुझे खानी पड़ेगी। अब वो राजा इस बात को सोच सोच कर बड़ा, जो राजा आज थे वो परेशान हो गए यही बात सुनकर कि इतनी सारी लीद संत जी कह रहे हैं कि जिसने दी है वही इसको खाए। अब राजा ने जैसा ही सुना राजा बड़ा परेशान हो गए और संत जी ने कहने लगे संत जी महाराज वो राजा कोई और नहीं है, वो राजा तो मैं ही हूं जिसने ये लीद आपको दी थी। लेकिन महाराज अगर आप ये बता रहे हो, लेकिन आप मुझे ये बताइए उपाय बताइए कि ये लीद मुझको खानी ना पड़े। और इस बात से वो डर गया कि इतनी लीद मुझे खानी पड़ेगी। और राजा साहब जो थे अजी जो थे संत जी के चरणों में लेट गए और सब रख दिया। और देखिए संत जो लोग होते हैं जितने सच्चे संत होते हैं वो पैरों के बहुत कच्चे होते हैं। अगर पैरों में लेट जाओ तो बड़ी से बड़ी गलती को क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। जब वो चरणों में लेट गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा महाराज कोई उपाय बताओ कि ये लीद मुझको खानी ना पड़े। तो संत जी को दया आ गई। संत जी कहने लगे इसका तो केवल एक ही उपाय है, अगर वो उपाय करते रहोगे रोज तो क्या होगा, ये धीरे 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 क्या होगी, ये कम होती रहेगी। राजा कहने लगा महाराज बताओ क्या उपाय करना है। कि केवल एक ही उपाय है कि तुम सच्चे हो और लोग तुम्हारी निंदा करें तो क्या होगा, जैसे जैसे निंदा होगी और वैसे वैसे ये लीद जो है क्या होगी, घटती चली जाएगी। लेकिन तुम्हारा सच्चा होना बहुत जरूरी है। तुम लोगों को नजर आओ कि तुम शराबी हो, लेकिन ये ऐब तुम्हारा होना नहीं चाहिए। तुम लोगों को नजर आओ कि तुम वेश्या के कोटे पर जा रहे हो, लेकिन वहां जाकर तुम कुछ गलत कार्य करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम मीट मछली मंदिरा अपने हाथ में लेकर घूमो, लेकिन उसको खाना नहीं, केवल लोगों को दिखना चाहिए कि लोगों को केवल दिखे लेकिन आप ना हो ऐसे। तो राजा ने जब संत जी की बात सुनी तो राजा ने कहा ठीक है महाराज हम ऐसा ही करेंगे। अब राजा अपने महल में गया और क्या किया, कांच की बोतल में रंग वाला पानी भर लेता और लोगों को रखता कि राजा दारू पी रहा, और गली गली बोतल लेके घूमने लगा। कहीं चौराहे पर खड़े होकर दारू का नशा जैसे होता है ऐसी नाचने लगा, लोगों को छेड़ने लगा। तो आसपास के लोग जो उसकी प्रजा थी उसको देखती और कहती अरे राजा तो बड़ा बेकार हो गया। राजा की बड़ी निंदा करने लगे लोग कि ऐसा कहीं राजा होता है जो दारू पिए, जो ऐसा करे, जो वैसा करे। और लोगों की लोग निंदा करने लगे और निंदा करते 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 कई महीनों बाद क्या हुआ, धीरे 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 वो लीद क्या हो गई, वो घटती चली गई। राजा रोज जाए और रोज लीद को देख कर आए कि कितनी घटी, रोज जाए और रोज देख कर आए लीद कितनी घटी। लेकिन वो कई महीनों में क्या हो गया, लीद घट गई। जो राजा के सर का पाप था वो किनके सर पर चला गया, बताइए किस पर चला गया, जो राजा जो प्रजा उसकी क्या कर रही थी, उसकी निंदा कर रही थी। किसी की निंदा भी बड़ा सोच समझकर बड़े विचार करके करनी चाहिए कि वाकई में हकीकत में वो व्यक्ति ऐसा है या नहीं। और किसी की निंदा करने से उसके सर के पाप हमारे सर पर आ जाते हैं। अब जितना राजा का पाप था वो थोड़ी थोड़ी लीद सबके हिस्से में आ गई, जैसे जैसे निंदा करते रहे। लेकिन जितनी लीद राजा ने दी थी कमंडल में उतनी लीद अभी है। और राजा को महीनों भर हो गया ऐसा करते करते, लेकिन लोग निंदा कर रहे, वो वाली लीद घटी नहीं। अब राजा रोज जाता, लेकिन रोजाना वो तो उतनी की उतनी लीद पड़ी। अब राजा जब कई महीने गुजर गए तो संत जी के पास गए, कहने लगे महाराज कई महीने बीत गए, लेकिन जो लीद ऊपर तक चढ़ी थी वो तो घट गई, लेकिन जितनी लीद हमने आपके कमंडल में डाली थी उतनी
बरकरार है और कई महीने निंदा करते हो गए लोगों को, लेकिन वो लीद घट नहीं रही है। संत जी कहने लगे भैया महापुरुष सुई का पहाड़ का सुई तो बना सकते हैं, लेकिन वो सुई वाला चोबा तो चुभेगा ही, जैसा किया है उतना तो भुगतना ही पड़ेगा। कहने लगे नहीं महाराज, इस लीद को भी खत्म कराइए, कैसे भी कराइए, ये मुझे ना भुगतना पड़ेगा। अब जब राजा अज ने ऐसा कहा तो संत जी कहने लगे कि ये लीद एक तरीके से घट सकती है। राजा अज कहने लगे बताओ महाराज कैसे घटेगी? कि ये लीद तो तभी घट सकती है जब तुम्हारे गुरु तुम्हारी निंदा करें, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारी निंदा कर दे तब ये लीद घट सकती है। उसने कहा ठीक है महाराज, तो अपने गुरु जी के पास चल गई। तो जो राजा अज थे वो भेष बदल कर चले गए, एक आम आदमी का रूप धर के चले, वेशभूषा धर कर चले गए। अब गए तो राजा अज जो थे अपने गुरु जी के पैर दबाने लगे, और पैर दबाते दबाते राजा अज की अपने अपनी स्वयं की बुराई करने लगे कि देखो गुरुदेव राजा अज तो बहुत बेकार हो गए, गुरुदेव राजा अज तो ऐसे हो गए, गुरुदेव राजा अज तो बड़ा दारू पीने लगे, महाराज गुरुदेव राजा अज तो बड़ी मीट मदिरा खाने लगे, गुरुदेव राजा अज तो बड़ा चारों तरफ गली मोहल्ले में ऐसी घूमते रहती हैं। अब राजा अज तो खूब बुराई करे कि हम बुराई करें तो गुरुदेव भी कुछ बोलेंगे ही बोले। किसी चुगली वाले के पास बैठो तो सो वो कहेगा, तो जो अगर मूर्ख है वो एक आध को कहीं देगा, जो समझदार होगा वो ना सुनेगा और ना कुछ कहेगा। अब गुरुदेव सुनते जा रहे हैं, अब सुना तो गुरु जी ने कह दिया अरे लल्ला तू क्यों परेशान है, तू पैर दबा, तू क्यों परेशान है, तू पैर दबा, जो करेगा सो भरेगा, तू टेंशन मत ले। अब राजा कहने लगे गुरु जी तो कुछ कह ही नहीं रहे, और संत जी ने कहा कि गुरु जी बुराई करेंगे तो तेरा ये पाप खत्म होगा। अब क्या कर, तो थोड़ी देर तक बैठा रहा। राजा आज फिर बोला अरे महाराज गुरुदेव राजा आज बड़े बेकार हो गए, राजा आज ऐसे हो गए, राजा उसको दारू पीने लगे, राजा उसको मीट खाने लगे, बहुत निंदा करने लगे। अब गुरुदेव ने फिर कह दिया तुझे भी समझाया था, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू काय को चिंता करता है, तू क्यों बुराई कर रहा है, तू चुप रह। अब गुरुदेव ने फिर भी बुराई नहीं करी, राजा फिर परेशान कि गुरुदेव तो कुछ कह ही नहीं रहे, और जब तक ये निंदा नहीं करेंगे तब तक वो लीद ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी और वो फिर हमको ही खानी पड़ेगी। लेकिन चेला चेला ही रहता, गुरु गुरु ही होते। गुरु जी पहचान गए थे कि राजा अज है, और जब तीसरी बार राजा अज ने फिर अपनी बुराई करी कि महाराज गुरुदेव राजा अज को ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो गुरुदेव कहने लगे राजा अज हम तुम्हें पहचान चुके हैं कि तुम राजा अज हो, लेकिन तुम्हारे हिस्से की वो लीद हम नहीं खाएंगे, वो तुम्हारे हिस्से की लीद तुम्हें खुद ही खानी पड़ेगी। तुम चाहते हो तुम्हारी बुराई करें, लेकिन हम तुम्हारी निंदा बुराई नहीं करेंगे, जो आपने किया है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो राजा अज कहने लगे महाराज तो मैं खाऊंगा कि हाँ, उसका बारीक चूरन पीस लो और रोज खाओ। और देखिए राजा अज को भी उस लीद का चूरन बनाना पड़ा और रोजाना एक एक पुड़िया उस लीद की खानी पड़ी, राजा अज को भी खानी पड़ी, जो राजा राम के कौन थे, दादा थे, और राजा दशरथ के पिता थे। तो हम तो राजा राम के परिवार के भी नहीं है, तो क्या हमें अपने कर्म नहीं भुगतने पड़ेंगे? अपने कर्म हमें भुगतने पड़ेंगे, जैसा बोगे वैसा ही काटना भी पड़ेगा हम। लेकिन वो जब किसी की निंदा करते हैं, किसी को गलत बोलते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, लेकिन वो पर्दा आने वाले समय में बहुत क्या करता है, नुकसान देता है, हानि देता है। इसलिए माटी का है जिस्म तेरा, माटी में मिल जाएगा, और जैसा बीज तू बोएगा और वैसा ही फल पाएगा। ये जीवन बहुत अनमोल है, बहुत मूल्यवान है। सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में और क्या तूने पाया है इस
संसार में। केवल कर्म के कारण जीव आया है और कर्म करने के लिए आया है, कर्म ही प्रधान है। और हमारे जीवन में अगर धर्म नहीं है तो हमारा जीवन कैसा है? व्यर्थ है, बेकार है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, और क्यों आत्मा को बेचकर इस तन को सजा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। इस संसार की चकाचौंध में हम ऐसे फंस जाते हैं कि हमें क्या करना है उसी को ही भूल जाते हैं और संसार में उलझ जाते हैं। तो संसार में उलझने के लिए नहीं आए हैं, और ये थोड़ा सा ही समय मिला है, कुछ करके जाएंगे तो ही लाभ होगा। क्या है? एक भजन बोलिए, क्या कहा? अरे माटी के मकानों में हर जीव का बसेरा है। ये भूलना नहीं चाहिए कि एक दिन हमें यहाँ से जाना है। यही भूल कर बैठे हैं, इसीलिए क्या नहीं कर रहे, इसीलिए धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। और जिस दिन हम इस बात से सतर्क हो जाएंगे कि हमें एक दिन जाना है, तो क्या हो जाएंगे? कहते हैं जो अपनी रोज मौत को याद करता है वही रोज भगवान का नाम भी लेता है, और जो अपनी मौत से ही बेखबर है वो परमात्मा को क्या हो जाता है? वो भूल जाता है। लेकिन भूलना नहीं है। काय आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे। बंध कर जाओगे तो कोई लाभ नहीं है। जाना सबको है, लेकिन जाए कैसे? स्वतंत्र होकर जाना चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग जब जाने वाले हो और आखिरी सांस चल रही हो तो कहते हैं फलानी बिटिया को बुला दो, फलाने बेटे को बुला दो, फलाने जमाई को बुला दो, फलाने को बुला दो, और उन्हें देखा और क्या हो गए? उन्हें देखते ही पट मर गए। तो ये मौत कोई अच्छी मौत नहीं है। इस मौत को अच्छी मौत नहीं कह सकते। मौत तो वो अच्छी है कि अंत में आपको कोई भी आपको ना सताए, ना ये माया सताए, ना ये संसार का जीव सताए, ना ये नातेदार सताए, ना ये रिश्तेदार आपको सताए। वो अच्छी नहीं कि मर रहे हैं और संसार को याद करते हैं कि अंत मता सोगता, कि जैसी याद में मरोगे वैसा ही अगला जन्म आपको प्राप्त हो जाएगा।
काय अंत में जो महल माणियां सिमरे कि हाय मेरा मकान, हाय मेरी दुकान। कहते हैं गर्भ गीता में लिखा है उसको प्रेत योनि यानी भूत की योनि मिल जाती है और उसी 4 कोनों के एक कोने में क्या हो जाता है, वो भूत बनकर लटक जाता है। और फिर वही क्या करता है, वही सबके सर पे बोलता, फिर कहते बालक जी ले जाओ, या मुल्ला पे ले जाओ, या मौलवी पे ले जाओ। वो बाहर का नहीं है, अपने घर का ही है जिसे पिटवा रहे हो। और कहा जो मर जाए सोना और चांदी में कि ये सोना मेरा है, चांदी मेरी, इनका क्या होगा। कहते हैं उसको सर्प योनि प्राप्त होती है। सर्प कहाँ बैठता है, माया पर बैठता है। और जो अंत में अपने बच्चों को याद कर करके मरे, हाय मेरा पोते, हाय मेरे नाते, हाय मेरे बालक, और हाय हाय करते ही और बालकों की याद में ही मर जाता है। कहते हैं उसे सुअर और सुअरिया का जन्म मिलता है। और सुअरिया हर 3 महीने बाद 12 बालकों को जन्म देती है। बच्चे को ढेर लगा देते, लो पैदा करो और पालो। अंत मता सोगता कि जैसा अंत में विचार होगा वैसी ही गति को जीव प्राप्त होता है। इसलिए संसार में इस तरीके से रहिए कि आपको मरेंगे जब तो छोड़ना ही छोड़ना, लेकिन अपने हृदय से जीते जी छोड़ दीजिए, उसमें कोई लाभ है, तब ये मौत आपको सताएगी नहीं। क्या कहा, लेकिन हम संसार के लोगों ही अपना मानते रहते हैं। अरे नाज किस पे करना है, और यहाँ कोई ना हमारा है। नाज किस पे करना है, वो यहाँ कोई ना हमारा है। लेकिन फिर भी बेखबर है। जो आए थे खरीदने उसको खरीद नहीं रहे, जो आए थे जोड़ने उसको जोड़ नहीं रहे, और जो जोड़ने नहीं आए थे उसको उसका तमाम संपत्ति को क्या कर रखा है, जीव जोड़ कर बैठा है। जानता है कुछ नहीं लाया था, कुछ लेकर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जितने दिन संसार में रहता है उतने दिन क्या कहता रहता है, क्या कहा है, अरे कुछ ना लेके आया था यहाँ, कुछ ना लेके जाएगा, कुछ ना लेके जाएगा, कुछ ना लेके आया था यहाँ, कुछ ना लेके जाएगा। ये कुछ ना लेके आया
मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो केवल क्या है, जो मैंने किया है वो मेरा है। और तभी कहा है कि कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा, सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद आएगा। जो कर जाओगे अपने हाथों से, जो भजन करोगे, सुमरन करोगे, दान धर्म तीर्थ यज्ञ व्रत यज्ञ करोगे, वही हमारा है और वही साथ जाएगा। और बाकी सब जितना जोड़ा है वो कहाँ रह जाएगा, वो सब यहीं पर छूट जाएगा। और उसी के जोड़ने के चक्कर में आज हम क्या नहीं कर पाए कुछ। देखिए इतनी, आप कभी अपने आप से सवाल करना, कभी एकांत में बैठना, कोई आपके आसपास ना हो, कोई किसी का भी किसी प्रकार का ध्यान आपका ना हो, तो अपने अंतःकरण से, अपने मन से, अपनी आत्मा से एक सवाल करना अकेले में बैठकर कि आज हम 70 साल के हो गए, आज हम 80 साल के हो गए, आज हम 65 साल के हो गए, आज हम 50 साल के हो गए। अपने आप से पूछना कि आज हम इतने साल के हो गए, हमने अपने लिए क्या किया। अपने आप से अंदर से आवाज आएगी कि कुछ नहीं किया, क्योंकि ये 70 साल तो केवल बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों के लिए बनाने में, बच्चों को कामयाब करने में, इसमें ही 70 साल गुजर गए। उनको पालने में, पनासने में अपने लिए तुमने कुछ किया ही नहीं। अपने लिए क्या करना था, अपने लिए कभी कोई दान नहीं कर पाए। क्यों? पहले बच्चे पढ़ा लें तब दान करेंगे, कुछ किया नहीं। आज 70 साल के हो गए, आज कुछ पल्ले में है नहीं, आज है सोच रहे हैं तो आज है नहीं गांठ में, और जब था तब हमने विचार किया नहीं। आज वो उम्र 70 साल की, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तमाम उम्र कैसे गुजार दी, केवल उनको बनाने में, उनको खिलाने में, उनको पिलाने में, उनको पालने के चक्कर में कभी 2 घड़ी सत्संग में नहीं गए। वो कामयाब हो जाएं इसलिए काम करते रहे, और कभी 2 घड़ी बैठकर भजन नहीं कर पाए हम लोग, कभी अपने हाथ से दान नहीं कर पाए, 1 रुपया भी। लाखों कमाया लेकिन लाखों ऐसी लगा दिया, अपने लिए क्या किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। आवाज आएगी अंदर, कुछ नहीं किया। अपने लिए क्या करना है, खूब भजन करें, खूब सुमरन करें, खूब दान धर्म करें। जो पिछला बोया था आज वही आपको मिला है। अगर पिछला बोया नहीं होता तो आज इतनी बढ़िया बढ़िया नौकरी रिफाइनरी में नहीं लगती होती। पिछला बढ़िया बोया है तब आज इतनी बढ़िया तनख्वाह मिल रही है। अगर पिछला बीज खराब होता तो जैसे, और मथुरा में क्या सब रिफाइनरी में लग रही है, बताइए। कोई ऐसा नहीं है जो सब्जी भी बेच रहा है, फुटपाथ पर सो रहा है, भीख मांग रहा है। ये सब जैसा बोया है वैसा काट रही है। और आज अगर नहीं बोया और समय ऐसे निकाल दिया तो खेत खाली रह जाएगा। उस कर्म की खेती का बीज नहीं बोया तो कर्म की खेती नहीं होगी, उसको काट नहीं पाओगे। खेत में क्या रह जाएगा, मट्टी मट्टी रह जाएगी। और किसान गेहूं बोता है तो गन्ना कभी नहीं काटता है, और गन्ना बोता है तो गेहूं कभी नहीं काटता है। क्या काटता है, जो बोता है वही काटता है, और जो बो रहा है वही काटेगा, कोई और नहीं काटेगा। राजा अज ने किया था तो राजा अज को वो लीद क्या करनी पड़ी, इतनी तो खानी पड़ी। जो करेंगे उसको तो भुगतान हमें करना ही करना है। इसलिए जाग जाइए, उठना सुमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा। और जब चिड़ियों ने चुप खेत लिया फिर हाथ कछू नहीं आएगा। इसलिए जाग जाइए, जागिए नींद से, जो गहरी नींद से सो रहे हैं कि ये सब मेरा है, ये सब परिवार मेरा है। ये परिवार तो लेने देने का संबंध है। कोई कर्जा चुकाने आया है, कोई कर्जा देने आया। देखिए कईयों के घर में शराबी औलाद पैदा हो जाती है, जुआरी पैदा हो जाती है, सट्टा खेलने वाली हो जाती है। बाप कमाता है, बाप जोड़ता है, और बेटा ऐसा मिल गया कि जो सारा कहाँ ले जा रहा है, वो पैसा पानी की तरह बहा रहा है, और गंदे नाले में बहा, जहाँ से वापस नहीं मिलेगा। और कई औलाद ऐसी हो जाती है जो बचपन से माँ बाप की सेवा करती है। उनका कर्जा चढ़ा था वो कर्ज चुकाने आए हैं, उनका कर्जा चढ़ा था वो कर्ज लेने आए हैं। तुम कमा रहे हो और वो गवा रहे हो।
ये सब लेने देने के संबंध है। संबंध तो असली अपने कर्म का संबंध है और उसी संबंध को हम पहचान नहीं पा रहे। जानी विचारी जागी क्या अरे सोने वालों होश में आओ, सोने वालों होश में आओ, वक्त अभी बाकी है। ओ सोने वालों होश में आओ, वक्त अभी बाकी है। सोने से क्या फायदा है, ओ सोने से क्या फायदा है। हो गया सवेरा है, सोने से क्या फायदा है। ओ हो गया सवेरा है। ये सोने से क्या फायदा है। हो गया सवेरा है। माटी के मकानों में हर अंधेरा है। माटी के मकानों में जो गुजर गया उसका विचार ना करो। जितना शेष बचा है अगर उस पर भी हमने विचार कर लिया और उस शेष जीवन को भी हमने अपने जीवन में उस शेष जीवन में भी हमने भजन सुमरन कर लिया तो वो शेष जीवन भी क्या कर सकता है, हमारे को हमारी जन्म मरण की कैद से छुटकारा दिला सकता है। जो गुजर गया वो लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन जो बचा है उसे तो सार्थक कर सकते हो। सोने वालों होश में आओ, वक्त अभी बाकी है। और सोने से क्या फायदा है। अब तक सोते रहे, गफलत की नींद में सो रहे थे, क्या कोई लाभ मिला? आज जिन औलाद के पीछे कभी तीरथ नहीं किया, कभी भजन नहीं कर पाए, कभी दान नहीं कर पाए, क्या वो आज औलाद क्या कहती है, तुमने किया ही क्या है हमारे लिए? ये जवाब मिलता है आज की औलाद से, जिनके लिए तमाम उम्र गुजार दी। तो ये गफलत की नींद से जागिए, अब तो हो गया सवेरा है कि जब समझ में आ जाए तब समझिए जीवन का सवेरा हो गया। और जीवन में अगर सवेरा नहीं हुआ और ऐसी गधे घोड़े की तरह कमाते रहे और ऐसे ही केवल जीवन गुजरता रहा तो इस जीवन को लेने का कोई लाभ नहीं होगा। जीना सीखिए, सत्संग में रोज जाइए, तरीका मिलेगा। क्या कहा है? और सीखो ढंग जीने का सतगुरु के वचनों से। उसी को ढंग जीने का सतगुरु के वचनों से। उसी को ढंग जीने का सतगुरु के वचनों से।
सीखो ढंग जीने का सतगुरु के वचनों से। और वो वचन कहाँ मिलेंगे? वह वचन केवल और केवल सत्संग में ही आपको प्राप्त हो सकते हैं। सीखो ढंग जीने का सतगुरु के वचनों से, गुरु के नाम के बिना तेरा जीवन कैसा है? तेरा जीवन अंधेरा है। अगर शिक्षा देने वाला नहीं होगा, नाव को चलाने वाला नहीं होगा, तो वो नाव इस पार से पली पार नहीं जा सकती है। ऐसे ही संत रूपी मल्ला जब तक इस नाव को चलाने वाला नहीं होगा, तब तक ये नैया 83,99,999 योनियों के भव सागर से पार नहीं हो सकती है। इसलिए गुरु शरणागत होना बहुत जरूरी है और गुरु शरण में आकर नाम लेना बहुत जरूरी है और नाम लेकर नाम को जपना भी बहुत जरूरी है। और आंख होने के बाद भी हम अंधे बने रहे तो हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। कबीर साहब कह रहे हैं, अंधा जो गिरे कुएं में, अंधा गिरे जो कुएं में ताकि चर्चा ना होए। ये अंधे की कोई चर्चा नहीं होती क्योंकि वो अंधा है। सब जानते हैं कि अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कुएं में गिरा। कि अंधा जो गिरे कुएं में ताकि चर्चा ना होए और नेत्रवान जो कुएं में गिरे और ताकि चर्चा जमाने में होए। कि जो नेत्रवान होता है अगर वो कुएं में गिर जाए तो लोग कहते हैं तो दिखाई नहीं दे रहा था, दो आंख दी तुझे भगवान ने, तो फिर भी गड्ढे में गिर गया। और हमारे पास नेत्र है, हम फिर भी 83,99,999 योनियों के गड्ढे में गिरे तो हमारी चर्चा भी क्या होगी? जमाना करेगा। अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या होगी? ऊपर मजाक उड़ाई जाएगी, हिसाब लिया जाएगा, क्या करके आए हो, क्या नहीं करके आए। क्या दोगे जवाब? जब कुछ करके जाओगे तभी तो हिसाब दे पाओ। सीखो ढंग जीने का सतगुरु के वचनों से, गुरु के नाम के बिना तेरा जीवन अंधेरा है। तो नाम लेना बहुत जरूरी है और नाम को जपना भी बहुत जरूरी है। बोलिए जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। कल का सत्संग इंदुपुरम में है, लाखन जी के यहाँ। सभी से निवेदन है, सभी लोग समय से पहले उनके घर पहुंचे। इंदुपुरम लाखन भैया के हैं, सभी लोग खड़े हो जाएं, बड़े प्रेम से महाराज जी की आरती करेंगे।
शरण जाऊं किसकी जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा धुए के लटकारा सुनकर बोले सो निर्भय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नगली निवासी